देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का अलविदा। मारूफ टीवी कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज ने पीटीवी के नीलाम घर से शोहरत पाई। तारिक अजीज ने कई फिल्मों में अदाकारी की, रुकने कौमी असम्बली भी रहे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। नए माली साल के लिए 1.24 ट्रिलियन रुपए के बजट की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं बजट में गरीबों, काश्तकारों, नौजवानों, सरकारी मुलाजमीन और निजी शोबे को रिलीफ दिया गया है। कोशिश की है मुतवाज़न बजट पेश करें। सिंध के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 21 तक अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा होगा। बजट वजीर आला सिंध आज पेश करेंगे। कराची में वज़ीर आज़म की दूसरे रोज की मसरूफियात। गवर्नर हाउस में तहरीक इंसाफ और MQM के अरकान सिंध असम्बली से मुलाकात। सिंध की सूरत हाल, कोरोना से निमटने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। सिंध में टाइगर फोर्स समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। लाड़काना में वजीर आजम की आमद की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हेलीपैड से इंसाफ हाउस तक पार्टी परचम और पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। कारकुनान समाजी फासले नजरअंदाज करके वजीर आजम पर फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी से इजाफा। मुल्क भर में पहली बार कोरोना से रिकॉर्ड 136 हलाकतें। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 2975 हो गई। 1,54,760 अफराद मुतासिर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 58,437 अफराद सेहतियाब। पंजाब में मरीजों की तादाद 58,239 तक पहुंच गई। सिंध 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान 8,437 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 9,242 और गिलगित में 1,164 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। बहुत हो गई बेएहतियाती, अब करनी होगी पाबंदी। कराची के 3 अजला में लॉकडाउन करने की हिकमत अमली तैयार। जिला गरबी के 13 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। जिला शर्की में 16 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन होगा। जिला कोरंगी की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत सरगर्म। लाहौर के 81 हॉट स्पॉट इलाके सील कर दिए गए। सील किए गए इलाकों में DHA, गुलबाग, गार्डन टाउन, कैंट, कैलरी ग्राउंड, केनाल व्यू शामिल। जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक बंद। 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना के बायस लाहौर में सील किए गए इलाकों की तमाम मार्केटें और दफातर बंद रहेंगे। इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पेट्रोल पंप समेत दुकानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। एलामिया जारी। आजाद कश्मीर काबीना के 2 मजीद अरकान कोरोना का शिकार हो गए। सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक और वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। तफरी मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान और शादी हॉल पर भी पाबंदी बरकरार। हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार डाल दिए हैं। कंफ्यूज पॉलिसी से गैर मौसर लॉकडाउन तक हुकूमत वबा के फैलाव को रोकने में नाकाम रही। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली। बोले बजट में हुकूमत ने कोरोना से लड़ते गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं रखा। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। कोरोना से निमटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ का सामान खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा
नौकरियां देना तो दूर की बात, जो बरसरे रोजगार थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन पर भी कंफ्यूज्ड है। सारी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत नहीं तो और कौन है? वज़ीर दाखिला की सरबराही में ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, कुर्बानी के मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाएगी। इस हवाले से वज़ारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजामात करना जरूरी करार। चीन और भारत के दरमियान कशमकश बढ़ती दिखाई दे रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय हठ धर्मी की वजह से 9 मई की चपकलिश तसादुम में तब्दील हो गई। हिंदुस्तान की गलत फहमी है कि उसके जारहाना रवैये से कोई मरऊब होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का चेयरपर्सन ओगरा के पेश न होने पर सख्त इजहार बरहमी। अगर चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। उन्होंने पेट्रोल की किल्लत की, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। एहलिया के मौक़िफ़ के बाद अपनी दरख्वास्त पर मुकदमा लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान। कहा, अदालत उनके एहलिया के बयान के बाद उनसे सवालात कर सकती है। शहजाद अकबर, फरूग नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक दूसरे को झूठा करार दिया। जज साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, आप तशरीफ रखें। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी का जस्टिस काजी फाइज ईसा के बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक बयान पर JIT के क़याम का मुतालबा। सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक दस्तावीज़ जमा कराया। उन दस्तावीज़ में लोगों के नाम लेकर कहा गया है कि उनकी बैरून मुमालिक जायदादें हैं। उन नामों में वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम सर फहरिस्त है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2047 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब। सिंध में 1222 अफराद ने कोरोना से छुटकारा हासिल किया। पंजाब में 50 मरीज सेहतयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 230, बलूचिस्तान में 107 अफराद दोबारा सेहतमंद जिंदगी की जानिब लौट आए। दुनिया भर में कोरोना से 4,46,135 अमवात। 82 लाख से जायद अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,32,000 से जायद मोहलिक वबा से जान भी छुड़ा चुके। अमेरिका में 849 नई हलाकतों के बाद जहां बहक अफराद की तादाद 1,19,000 तक जा पहुंची। ब्राजील में 1,300 नई अमवात, तादाद 45,000 हो गई। सऊदी अरब में भी अमवात ने 1000 के हिंदसे को अबूर कर लिया। कोरोना की वबा आलमी मईशत को 5.2% कम कर देगी। सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने भी इंदिया दे दिया। कहा, कोरोना के बायस दुनिया भर में तवानाई की सरमायाकारी कम हो रही है। कराची वाले कोरोना से बचें या स्ट्रीट क्रिमिनल से? शहर में डाकुओं और राहजनों का राज। पुलिस और रेंजर्स की चेकिंग और पेट्रोलिंग के बावजूद शहरी रोजाना लुट रहे हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। पुलिस थाने जौहर कराची में गाड़ियों का सामान चोरी करने वाला ग्रोह सरगर्म। मुलजिम गाड़ी से पेट्री निकाल कर बासानी फरार। आए रोज चोरियों से इलाका मकीन शदीद परेशान। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लसबेला होटल चेक पोस्ट पर मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ कोयटा से कराची चलने वाली कोचेस के ड्राइवरों का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। सैकड़ों गाड़ियों के मुसाफिर शदीद गर्मी में फंस गए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? हमें बताना होगा कि क्या हुआ। भारतीय फौजियों की चीन के हाथों हलाकत पर भारत में कांग्रेस ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर चढ़ पड़े। अपने पैगाम में कहा, चीन ने कैसे इनकी जमीन पर कब्जा करके उन्हीं के फौजी मार दिए। राहुल गांधी के सवाल पर मोदी ने चुप साध ली। अफगानिस्तान में तालिबान के पैदर पे हमले। कंदूज में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर घात लगाकर एक और हमला। 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 7 जख्मी हो गए।
طالبان کے حملے میں فورسز کی 2 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ اور پری مانسون بارشوں کا سلسلہ 20 جون سے شروع ہوگا، موسم کا حال بتانے والوں کی پیش گوئی۔ پری مانسون بارشیں شمالی علاقوں میں ہوں گی، ملک میں 10% معمول سے زیادہ بارشیں متوقع۔ گرمی کی لہر مزید 3 دن تک جاری رہے گی۔